गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी में सीखेंगे चैप्टर 1 प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस पर्सन। आपके पेज नंबर जो आपके पास बुक है उसमें पेज नंबर 18 पर हमारा चैप्टर 8 है। आप इस चैप्टर पेज पर देख सकते हैं फेमस जो पर्सन्स है उसके पिक्चर्स, चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपको पहचान कर वो कौन है वो नाम आपको लिखना है। जैसे कि गांधी जी है, तो गांधी जी कौन है? गांधी जी राष्ट्रपिता है, थे, अभी है नहीं, वो भगवान के पास चले गए। तो गांधी जी वो राष्ट्रपिता है जिसने हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ादी दिलवाने में उसका महत्वपूर्ण रोल था। फिर लोकमान्य तिलक है, वो भी एक आज़ादी के एक लड़वैये थे जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और कई बार जेल में गए थे, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, अंग्रेजों के सामने लड़े थे। जवाहरलाल नेहरू थे, वो हमारे पहले बड़ा प्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर थे और आज़ादी की लड़ाई के एक लड़वैये भी थे। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि तीनों की ये त्रिपुटी है, वो बहुत ही फेमस थी। आज़ादी की लड़ाई में इन तीनों का महत्वपूर्ण रोल था, भूमिकाएं थी, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली अंग्रेजों की चुंगल से। अंग्रेज वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और फिर वो हमारे ऊपर शासन करने लगे। ये हमें मंजूर नहीं था, हमें अपने देश में अपना शासन चाहिए था। इसीलिए अलग अलग, जैसे भारत देश में अभी 27 राज्य है, तब वह इतने सारे राज्य नहीं थे, विभाजित नहीं हुआ था भारत, बहुत बड़ा देश था। वो सभी राज्यों में से किसी को भी ये पसंद नहीं था कि हमारे देश में हमारा शासन न हो, तो सभी तरफ से सभी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें लड़ाई लड़ने के बाद अंग्रेजों के सामने हमने लड़ाई लड़ी, जिससे हमें आज़ादी मिल गई। तो उनके जो घड़वैये थे आज़ादी के, वो है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि एक गुजराती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री, वो भी हमारे देश के बड़ा प्रधान थे और आज़ादी के एक लड़वैये थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी हमारे भूतपूर्व बड़ा प्रधान थे, जो अभी हालांकि नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के एक लड़वैये, बहुत होनहार वकील थे और खेडूत पुत्र थे। वो एक खेडूत, जैसे किसान के पुत्र थे, वो उसके पिताजी थे, वो खेती करते थे और वल्लभ भाई पटेल ने विलायत जाकर वकीलात पढ़ी और भारत में आकर वो वकालत करने लगे। स्वामी विवेकानंद भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो कि तत्वज्ञान का ऊंडा ज्ञान, बहुत ही गहरा ज्ञान अपने पास रखते हैं, जो कि ये ऐसा बोलते थे, उठो जागो और जब तक आप अपना लक्ष्य न हासिल कर लो तब तक आप बैठो मत। इसका मतलब है कि जब तक जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, वो जब तक आपके पास ना आ जाए तब तक आप शांति से बैठो मत। आप अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए से ही प्रयत्न करते रहो। छत्रपति शिवाजी भी एक आज़ादी के लड़वैये थे, मराठा थे, महाराष्ट्र के मराठा थे। उसको भी अंग्रेजों का शासन अपने ऊपर पसंद नहीं था, इसलिए उसने भी आज़ादी की ऐसी लड़ाई लड़ी और वो बहुत ही बहादुर योद्धा थे। महाराणा प्रताप,
महाराणा प्रताप भी एक बहादुर योद्धा थे जो कि मेवाड़ से वास्ता रखते थे, मेवाड़ के राजा थे। उसने भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान दे दी। इंदिरा गांधी है वो एक पहली लेडीज स्त्री वड़ा प्रधान थी, अभी नहीं है, पहली स्त्री वड़ा, जहां पर देखो वहीं पर पुरुषों का राज था। उसी समय में इंदिरा गांधी एक ऐसी स्त्री थी जिसने पूरे देश पर राज किया। इंदिरा गांधी बहुत ही होनहार व्यक्ति थी, तेजस्वी स्त्री थी, जिसकी जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है बहुत ही तेज थी। कपिल देव, क्रिकेट किसको पसंद नहीं है, क्रिकेट तो सबको ही पसंद है। तो कपिल देव बहुत ही प्रख्यात क्रिकेटर है जो अभी जिंदा है। और वो जब हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता तब कपिल देव ने वो वर्ल्ड कप जीतने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और वो कैप्टन थे हमारे टीम के। सचिन तेंदुलकर भी एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। अभी तक उसने इतने रन बनाए हैं, इतनी कम उम्र में वो क्रिकेट से जुड़ गए थे और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते थे कि वो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर बन गए। तो ये है हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके बारे में हमें आपकी बुक में दिया गया है, जिसका नाम हमें लिखना है। ये आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य के हैं। ये पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बाकी के फिर लिखेंगे। ये लिख लीजिए।
महाराणा प्रताप। छत्रपति शिवाजी। सरदार पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख लीजिए ये। फिर नीचे हमें दिया गया है, ऊपर दिए हुए नामों में से सही नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखो। यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, उसको देखकर आपको नाम लिखना है। मैं नाम लिखूंगी ऐसे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर मैं नंबर 1 करके लिखूंगी, वो नाम आप यहाँ जो चित्र है वहां पर लिखिएगा। जो पहला चित्र है वो है जवाहरलाल नेहरू का, तो मैं यहाँ पर नंबर 1 करके लिखूंगी जवाहरलाल नेहरू। फिर नंबर 2, ऐसे में लिख रही हूं, नंबर 2 पर है लोकमान्य तिलक। नंबर 3 पर है गांधी जी। अब नीचे दूसरी लाइन पर 4 नंबर पर है लाल बहादुर शास्त्री।
सरदार पटेल। तीसरी लाइन में 7वें नंबर पर है स्वामी विवेकानंद। आठवें नंबर पर है छत्रपति शिवाजी। नौवें नंबर पर है महाराणा प्रताप। सबसे लास्ट लाइन में 10 नंबर पर है इंदिरा गांधी। मैं यहाँ पर लिखूंगी 10। इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद 11वें नंबर पर है कपिल देव। और सबसे लास्ट में सबसे अंतिम सचिन तेंदुलकर। ये थे चित्र के सामने आपको लिखने थे जो नाम वो लिख लिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर है कंप्लीट होता है। ये सभी नाम अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। चित्र देखकर याद रखिएगा कि ये कौन से व्यक्ति का चित्र है। जैसे सरदार पटेल का चित्र दिया होगा और आपको पूछा है कि चित्र में दिए व्यक्ति का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सरदार पटेल का चित्र है। फिर गांधी जी का चित्र कौन सा है ये भी आपको पहचानना आना चाहिए। इसलिए ये बार बार चित्र देखकर याद रखिए कि ये कौन से व्यक्ति का चित्र है।